हाय ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर फॉर जीनियस। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम पुनीत है एंड मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ विद गुड हैंड्स ऑन जीरो ट्रस्ट टेक्नोलॉजी, राइट। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस दैट फोकस्ड ऑन द जी स्केलर। ठीक है। Before we start, I have a request. Please like and subscribe my channel because ये एक motivation है मेरे लिए to spend time on this. So I hope you understand and like and subscribe this. Thank you very much. तो कंटिन्यू करते हैं। सी द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज कि जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, दीज आर प्योरली बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल नॉलेज, राइट। ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कोई पोर्टल पर नहीं मिलेंगे। ये बेसिकली जब कोई भी पर्सन इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो जो सिनेरियोज आते हैं उस बेसिस पे है। तो आई एम 100% श्योर कि ये जो भी नॉलेज शेयर है ये आपको हेल्पफुल रहेगी टू क्रैक इंटरव्यूज, राइट। सो आज बात करते हैं कि लेट्स से कोई अगर आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि uh, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन किसी भी साइज की हो सकती है, फ्रॉम 500 यूजर्स टू लेट्स से 150,000 यूजर्स, राइट। तो ये अगर ऑर्गेनाइजेशन है, अब इसमें अगेन मल्टीपल क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं कि सपोज मेरे को जीआईएस फ्रॉम स्क्रैच इंप्लीमेंट करना है, या जीपीए फ्रॉम स्क्रैच इंप्लीमेंट करना है, या जीडीएक्स फ्रॉम स्क्रैच इंप्लीमेंट करना है, राइट। ये क्वेश्चन क्यों पूछता है इंटरव्यूअर? जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जो पर्सन जो इंटरव्यू दे रहा है उसको इस सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है, वो कितना कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकता है कोई भी फीचर रोल आउट करना या कोई भी टेक्नोलॉजी रोल आउट करना। ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीपीए कैसे रोल आउट करना है, क्योंकि जीपीए जो है ये बेसिकली जीरो ट्रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये बहुत ही पॉपुलर टूल है जी स्केलर का। और आप दूसरे वेंडर पे भी जाओगे तो भी जीरो ट्रस्ट एक बहुत ज़्यादा मतलब कूल वर्ड हो गया आजकल। हर कोई बोलता है कि ठीक है, आपने जीरो ट्रस्ट डिप्लॉय करना है, या वी नीड टू वी हैव जीरो ट्रस्ट डिप्लॉयड। बट फ्रेंकली आई डोंट थिंक सो कि फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड पॉइंट जीरो ट्रस्ट 100% डिप्लॉय करना बहुत ईजी है। इट्स वेरी वेरी हार्ड। तो चलो लेट्स स्टिक टू आवर टॉपिक। तो आज का क्वेश्चन है कि लेट्स ऑर्गेनाइजेशन को जी स्केलर में जीपीए रोल आउट करना है अपने साथ अपने यूजर्स को। तो अगर आपको इंटरव्यूअर पूछता है कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, हाउ यू विल इम्प्लीमेंट जीपीए। अब जीपीए क्या है? अपना जी स्केलर प्राइवेट एक्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। मैं जस्ट 1 मिनट लूंगा आपको जीपीए थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं। जीपीए क्या है? जी जी स्केलर प्राइवेट एक्सेस। प्राइवेट एक्सेस क्या है? बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशन है जो उसकी मतलब उसकी प्रोप्राइटरी है या इन हाउस है ना। मतलब कि ये ऑर्गेनाइजेशन अपना डाटा इसके ऊपर होस्ट करता है, अपने एम्प्लॉयज के लिए है। ये एप्लीकेशन मान लो, लेट से एक डाटा सेंटर में एक एप्लीकेशन है, ठीक है, abc.xyz.com। ठीक है। अब यूजर अगर रिमोट है, रिमोट का मतलब आप अपने घर पर हैं, आप कैफे पे हैं, आप एयरपोर्ट पर हैं, आपको ये एप्लीकेशन का एक्सेस चाहिए, आपको इस पे कुछ काम करना है। जो बिल्कुल बिगनर्स है मेरे फ्रेंड्स, वो ऐसा समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही बेसिक, लेट से आपको एक अटेंडेंस अटेंडेंस लगानी है आपको। बेसिकली सेस बेस्ड एप्लीकेशन है जो पब्लिकली एक्सेसिबल होती है, बट हमारे केस में मानो कि ऑर्गेनाइजेशन का इन हाउस एप्लीकेशन है। तो पहले लोग क्या करते थे? वीपीएन को कनेक्ट करते थे, और वीपीएन को कनेक्ट करके उनको ये अपनी प्राइवेट आईपी मिलती थी। मतलब कि ऐसा मान लो कि जब वो वीपीएन को कनेक्ट करते थे ये डीसी में ये अपनी एप्लीकेशन है। तो वीपीएन कनेक्ट करने के बाद आप ये मानो ये यूजर जो है ये वर्चुअली डाटा सेंटर में आ गया, क्योंकि उसको सेम रेंज का आईपी मिलता है एंड ही कैन बी इजीली एबल टू एक्सेस द एप्लीकेशन। तो ये कॉन्सेप्ट चलता था। बट जीरो ट्रस्ट ने क्या बोला कि भाई ये एप्लीकेशन एक्सपोज नहीं रहेगी, है ना। आप जीपीए की हेल्प से कहीं से भी आप जीपीए की हेल्प से कहीं से भी जी स्केलर क्लाउड जो है अपना, इसकी हेल्प से
ये एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम धीरे 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 एक्सप्लेन करेंगे, बट एक आइडिया देने के लिए जी स्केलर प्राइवेट एक्सेस क्या है कि यूजर को प्राइवेट एप्लीकेशन एक्सेस करनी है ओवर द इंटरनेट, ओवर द पब्लिक इंटरनेट, ठीक है, वो घर से रिमोटली, विद इन द ऑफिस भी है, बट वो बहुत डीप हो जाता है, अभी उस पर नहीं टच करेंगे, राइट। तो आपको ये टास्क मिला है कि आपको ये जो फीचर है जीपीए, इसको क्या करना है, आपको रोल आउट करना है, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। तो आप क्या स्टेप्स होंगे, ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप आप बोलोगे कि ये जो जीपीए का जो है फीचर, इसको मुझे एनेबल करना होगा। और उसके पीछे भी एक डिपेंडेंसी है कि ठीक है, हम लोगों के पास लाइसेंसिंग है या नहीं, कितने यूजर्स की है, ठीक है। लाइसेंसिंग तो होगी ऑब्वियसली, तभी आपको ये काम मिला एम्प्लॉयमेंट का, बट आप ये पूछ सकते हो कि कितने यूजर्स की लाइसेंसिंग, लेट से अपने पास 10,000 यूजर्स है, ठीक है। तो आपको ये फीचर एनेबल करना है। अब ये फीचर कहाँ से एनेबल होता है, ये अभी आप ऐसा लर्न कर सकते हो कि इसके अंदर एक क्लाइंट कनेक्टर पोर्टल होता है, और उसमें ऑप्शन होता है एंटाइटलमेंट्स का। एंटाइटलमेंट का मतलब कि क्या क्या चीजें हमारे यूजर को एंटाइटल्ड है, ठीक है। इसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं, जीआईए का, जीपीए का, और जीडीएक्स का। लेट से आपने इसको एनेबल, इसको आपने टर्न ऑन कर दिया, बट यहाँ पे आपको उसको क्या बोलना है कि सिंस मैं बहुत इनिशियल स्टेज पे हूँ, अभी कुछ भी नहीं किया, मैं एक पहले पायलट ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। उसमें लेट से सभी आईटी यूजर्स को डालेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, मे बी वो रेंज कर सकते हैं 10 to 20 यूजर्स इनिशियल स्टेज के ऊपर। और ये जो जीपीए का फीचर है, ये इस ग्रुप के लिए ही एनेबल करेंगे, बिकॉज प्रोडक्शन यूजर्स को आप टच नहीं कर सकते। बहुत ही थोड़ा सा एग्रेसिव है अगर लेट से, तो आप बोलोगे ठीक है हर डिपार्टमेंट से 5 to 10 यूजर्स पिक करो, तो ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि ठीक है मेरे पास 20 डिपार्टमेंट्स है, लेट से आपने 5 यूजर्स ले लिए 20 डिपार्टमेंट से, तो आपके पास 100 यूजर्स हो गए एज रिंग वन पायलट यूजर। ये 100 यूजर को आप एक, या तो आप एडी मतलब एज्योर एडी ग्रुप बना लो, या एक मैनुअल ग्रुप बना लो। ये 100 यूजर्स को डालो, इस ग्रुप का आप नाम लिख दो, लेट से पायलट रिंग वन ग्रुप, ठीक है। और ये ग्रुप को जीपीए अलाउ कर दो। आई होप थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होगा, मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। क्या करना है अपने को, जीपीए फीचर एनेबल करना है, बट अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसा ऑन कर दोगे तो ये सभी यूजर्स के लिए हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास जीसीसी है, जीसीसी क्या है, जी इसके लिए क्लाइंट कनेक्टर जो उसका टूल है, उसके लिए जीपीए एनेबल हो जाएगा। तो रादर देन एनेबलिंग फॉर ऑल, वी विल एनेबल इट फॉर पायलट यूजर्स। तो आई होप स्टेप नंबर 1 क्लियर है आपको। तो स्टेप नंबर 1 अपन ने डिस्कस किया था कि पायलट यूजर्स के लिए जीपीए टर्न ऑन किया अभी फीचर, ठीक है। अब ये हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें एक चीज होती है ऐप प्रोफाइल। जब भी जो भी यूजर है जिसको जो जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर के ऊपर काम करता है, उसमें दो प्रोफाइल्स आती है, एक आती है ऐप प्रोफाइल, एक आती है फॉरवर्डिंग प्रोफाइल। इनके ऊपर आपको वीडियोस मिलेंगे अभी आने वाले टाइम में। अभी के लिए आप ये सोचो, उसमें ऑप्शन क्या है कि लेट से यूजर को अगर लॉग आउट करना है तो आप एक पासवर्ड सेट कर सकते हो कि वंस यूजर पुट दैट पासवर्ड तभी वो लॉग आउट हो सकता है। सिंस अभी हम बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे हैं डिप्लॉयमेंट के, तो हम इसको पासवर्ड प्री डिप्लॉयमेंट करेंगे। इसका मतलब अगर कोई पायलट यूजर है, ये उसका जीसीसी है, यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस लिखा आएगा, ठीक है। प्राइवेट एक्सेस जो जीपी है, तो यहाँ पे टर्न ऑफ, अगर वो इसको ऑफ करेगा तो ही नीड नॉट टू पुट अ पासवर्ड, ठीक है। उसको कोई पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल टर्न ऑफ कर देगा। तो लेट से अगर आपने ये रोल आउट कर दिया, उस यूजर को कोई इश्यू आया, तो यू कैन सिंपली टर्न इट ऑफ एंड वो अपना वीपीएन है जो भी है उससे भी काम स्टार्ट कर सकता है, उसका वर्क इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। और अब और इसमें एक स्टेप थर्ड क्या होता है कि यूजर दो तरह से होता है, एक इसमें टर्म आती है ऑफ ट्रस्टेड नेटवर्क, एक आता है ऑन ट्रस्टेड नेटवर्क। ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई नो बहुत सारी टर्म्स हैं, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बहुत इजी है। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई एक नेटवर्क है जो आपने ट्रस्ट किया हुआ है, अगर यूजर उस नेटवर्क में है तो वो
ट्रस्टेड नेटवर्क पे है, अगर उस नेटवर्क पे नहीं है तो वो ऑफ ट्रस्टेड। नॉर्मली ऑफ ट्रस्टेड आपका होम नेटवर्क हो गया, कैफे हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, आपका एयरपोर्ट हो गया, सो एंड सो। तो ऑफिस का कोई भी आप एक डीएनएस डिफाइन कर दोगे, जब यूजर को वो डीएनएस मिल रहा है तो वो ट्रस्टेड पे है, नहीं तो ऑफ ट्रस्टेड पे है। तो इनिशियली आप बोलोगे कि व्हेन यूजर इज ऑन ऑफ ट्रस्टेड नेटवर्क, तो भाई इसका जीपीए ऑलवेज ऑन रखना, ऑफ मत कर देना। यहाँ पे आप ऑफ कर सकते हो क्योंकि बिल्कुल अपन इनिशियल स्टेज के ऊपर, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अभी तक हमने 3 चीजें डिस्कस की है। सबसे पहले क्या किया है कि रोल आउट फॉर पायलट ग्रुप, ठीक है। सेकंड जिसमें हम बोल रहे हैं कि ये फीचर एनेबल करना है बेसिकली, ठीक है। सेकंड हमने बात की है कि ये पासवर्ड लेस रखना है, मींस यूजर टर्न ऑफ कर सकता है इसको। और थर्ड हम बोल रहे हैं कि ऑफ ट्रस्टेड नेटवर्क के ऊपर जीपीए हमें ऑन रखना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। उसके बाद जो टेक्निकल डिपेंडेंसीज आती है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड पॉइंट से, वो टर्म्स क्या है, नंबर 4 पे आपको ऐप कनेक्टर्स स्पिन अप करने पड़ेंगे। इसका भी सेपरेट वीडियो आएगा। आप ऐसा मान लो कि ये एक वीएम है, वर्चुअल मशीन है, जो हेल्प करता है कनेक्शन सेटअप करने के लिए। तो अगर जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, ये एक डाटा सेंटर है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे एक ऐप कनेक्टर डाल दोगे आप। तो जब यूजर बाहर से आएगा, जिसको सॉरी ये एप्लीकेशन एक्सेस करनी है, तो उसका फ्लो कैसे होगा, यूजर टू जी स्केलर क्लाउड, ऐप कनेक्टर टू जी स्केलर क्लाउड, एंड देन ऐप कनेक्टर टू एप्लीकेशन। सो इसका एक आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा जो बहुत इजीली अच्छे से समझा देगा। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप ऐसा समझो, ये आपका डाटा सेंटर है, ये आपकी एप्लीकेशन है, ये आपका ऐप कनेक्टर है, ये यूज़र है, यहाँ पे जी स्केलर क्लाउड है, ठीक है। ये आईएसपी यूज़र का, और ऐसा समझो यूज़र घर से आईएसपी को कनेक्ट करता है, वो जी स्केलर क्लाउड को भेजेगा। अब ये कभी भी इनकमिंग कनेक्शन रिसीव नहीं करेगा। ऐप कनेक्टर जी स्केलर क्लाउड से आउटसाइड कनेक्शन बनाएगा। ये जो जी स्केलर क्लाउड है, जो ब्रोकर है, ये दोनों कनेक्शन को स्टिच करेगा। तो बेसिकली ये ऐसा हो गया, ठीक है। बट ये ऐसा ऐसा है नहीं, यहाँ से तो कनेक्शन आउटसाइड आउटबाउंड ही है, ठीक है। बट एनी हाउ यूजर ऐप कनेक्टर को रीचेबल हो गया। देन सिंस ये एक नेटवर्क में है, तो ऐप कनेक्टर एप्लीकेशन को रीच आउट करेगा। दिस इज हाउ यूजर इज एबल टू एक्सेस द एप्लीकेशन, ठीक है। तो ऐप कनेक्टर आप स्पिन अप करोगे। अब है ऐप कनेक्टर भी सिंगल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो डाउन हो जाए, तो रिडंडेंट ऐप कनेक्टर चाहिए, मोर देन 2, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है कि जब आपका ऐप कनेक्टर स्पिन हो गया, ठीक है, फिर आप एप्लीकेशंस डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब एप्लीकेशंस ऑब्वियसली आप बोलोगे कि मेरे को नहीं पता, विजिबिलिटी नहीं है, तो आप वाइल्ड कार्ड डाल दो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, लेट्स से आपकी एप्लीकेशन है abc.xyz.com, def.xyz.com, ऐसे मल्टीपल एप्लीकेशन है। तो ये जो xyz.com है, ये कॉमन है, तो आप डिफाइन कर दोगे कि एनीथिंग, कुछ भी जो xyz.com से स्टार्ट होती है, ये मेरी, इसका सारा ट्रैफिक ये ऐप कनेक्टर पे जाना चाहिए। और ये ऐप कनेक्टर रिस्पॉन्सिबल है इन एप्लीकेशंस को यूजर के साथ कनेक्ट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे टर्म आती है एप्लीकेशन सेगमेंट्स। तो बिल्कुल स्क्रैच में हम इसमें क्या रूल फॉलो करेंगे कि आप वाइल्ड कार्ड डिफाइन कर दोगे star.xyz.com। फिर ये धीरे धीरे जैसे यूजर्स एक्सेस करेंगे, इसकी लॉगिंग में आप एग्जैक्ट एप्लीकेशन नेम देख सकते हो। वो हम बात करेंगे कि वो जीरो ट्रस्ट कैसे अचीव करना है, तो वो उसका पार्ट हो गया बेसिकली। बट इस क्वेश्चन के आंसर के लिए वाइल्ड कार्ड ऑन बोर्ड कर सकते हो, या कोई भी सबनेट ऑन बोर्ड कर सकते हो, ठीक है। अब ये सबनेट्स में जितनी आईपीएस फॉलो होंगी, जैसे जैसे यूजर एक्सेस करेगा डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे, लेट से कोई पोर्ट 22 कर रहा है, कोई 3389 कर रहा है, वो उसके लॉग्स आपको विजिबल होंगे, एंड अकॉर्डिंगली आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी मैपिंग भी है कि एप्लीकेशन सेगमेंट टू ऐप कनेक्टर ग्रुप टू सर्वर ग्रुप, और एप्लीकेशन को कैसे मैप करते हैं, वो क्या है, वो और डिटेल्ड वर्जन है। बट अभी के लिए अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप समझोगे, तो ओवरऑल यही सब चीजें हैं। इसमें एक और डिपेंडेंसी जब आप ये कॉन्फ़िगर करोगे, ऑब्वियसली तो जो ऐप कनेक्टर्स आपने बनाए हैं, उनका ऐप कनेक्टर ग्रुप, मतलब एक आप ग्रुपिंग करोगे उसकी, ठीक है। और सर्वर ग्रुप एक होता है जो बेसिकली एप्लीकेशन और ऐप कनेक्टर को आपस में कनेक्ट करता है। सर्वर ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन होगी, और आपको एक्सेस पॉलिसीज डिफाइन करना है, मतलब आपको पॉलिसीज बनानी है जिसमें यूजर आप डिफाइन करोगे कि ये यूजर
ये एप्लीकेशन सेगमेंट को रीच आउट कर सकता है ओवर क्लाइंट कनेक्टर या जो भी मैकेनिज्म हम आप लेना चाहते हो वो वेब ब्राउजर। ठीक है, आई आई होप ये थोड़ा बहुत क्लियर होगा। एक बार आप इसको और सुन सकते हो वीडियो को और क्लैरिटी, मैं इसको सम अप कर देता हूँ। तो इन शॉर्ट आपको क्वेश्चन पूछा जीपी डिप्लॉय करना है, कैसे करना है। इन शॉर्ट जो स्टेप्स है, सबसे पहला आप बोलोगे एंटाइटलमेंट्स में जाकर मेरे को जीपीए ऑन करना है। सिंस से बहुत स्क्रैच है तो मैं ग्रुप बेस ऑन करूंगा, तो उससे पहले पायलट यूजर हो गया। सेकंड आप बोलोगे कि भाई ये ऑन तो हो गया, मैं कोई पासवर्ड नहीं लगाएंगे कि जीपी जिसकी इच्छा हो वो ऑफ करके काम कर सकता है इन केस अगर कोई इम्पैक्ट आया, राइट। ऑब्वियसली वो टिकट ट्रेस करेगा, टीम रीच आउट करेगी रिजॉल्व करने, और इन द मीन टाइम उसका वर्क हैम्पर ना हो तो हम इसको ऑप्शन दे देंगे ऑफ करने का। थर्ड आप बोलोगे कि ऑफ ट्रस्टेड नेटवर्क जो है, लेट से रिमोट जो है, उसके अंदर यूजर क्या करेगा, जीपी और मतलब जो कॉन्फ़िग क्या है वो जीपी ऑलवेज ऑन है, मतलब जब भी यूजर रिमोट है उसका जीपी हमेशा ऑन रहेगा। फोर्थ हम इसके अंदर आएंगे कि हमें ऐप कनेक्टर स्पिन करने हैं। ठीक है, डाटा सेंटर में जहाँ पे एप्लीकेशन रिजाइड है, ये एटलीस्ट एटलीस्ट 2 होंगे रिडंडेंसी के लिए। अगर ये क्लाउड बेस है तो आप बोलोगे डिफरेंट रीजन्स में स्पिन अप कर दो, अगर ये ऑन प्रेम है तो आप बोलोगे डिफरेंट जो होस्ट सर्वर है उस पर करो टू रिडंडेंट। क्योंकि क्लाउड में अगर एक रीजन डाउन हो गया तो लेट से दूसरे रीजन का ऐप कनेक्टर चालू रहेगा। ऑन प्रेम में एक सर्वर डाउन हो गया तो दूसरे सर्वर का ऐप कनेक्टर चालू रहेगा जो ट्रैफिक को मैनेज कर सकता है। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट जो आता है, ऐप कनेक्टर आपने डिफाइन कर लिया। ऐप कनेक्टर के साथ में ही ऑब्वियस ये आता है, जैसे इसके अंदर एक सर्वर ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन रहती है, वो जस्ट दोनों ऐप कनेक्टर ग्रुप और एप्लीकेशन सेगमेंट को स्टिच करने के लिए आता है। नेक्स्ट जैसे एप्लीकेशन सेगमेंट आता है, इसमें आपको एप्लीकेशंस डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, अगर एप्लीकेशंस की डिटेल्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, वाइल्ड कार्ड डिफाइन कर सकते हो या सबनेट्स डिफाइन कर सकते हो। ऑब्वियसली ये एडवाइजेबल नहीं है, बट बिल्कुल स्क्रैच में इट्स वेरी हार्ड टू गेट एग्जैक्ट एप्लीकेशंस, सो वाइल्ड कार्ड डिफाइन करने के बाद यू गेट टू नो कि क्या क्या एप्लीकेशंस है। ठीक है, ये हो गया। एंड देन जो लास्ट है अपना, वो एक्सेस पॉलिसी डिफाइन करोगे। एक्सेस पॉलिसी में क्या होगा, उसमें आप डिफाइन करोगे कि ये पायलट ग्रुप है, इट कैन रीच आउट टू दिस एप्लीकेशन सेगमेंट्स ओवर क्लाइंट कनेक्टर। ठीक है, तो दीज 6 पॉइंट्स आप ये इंटरव्यू को बताओ, एक्सप्लेन करो। आई थिंक इजीली आप 5 to 8 मिनट्स ये चीज को बहुत डिटेल्ड वे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड वंस यू एक्सप्लेन दिस, आई एम 100% श्योर उस चीज से ही विल बी कंक्लूड कि हाँ आपने आपका हैंड्स ऑन है, आपको पता है कि आप कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे। ऑब्वियसली जब ये पायलट ग्रुप हो गया, आप बोलोगे ठीक है मैं एडिशनल पायलट करूंगा, फिर और एक्सटेंसिव पायलट करूंगा, फिर मैं धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन को रोल आउट करूंगा और वाइल्ड कार्ड्स करेंगे, तो वो सब चीजें हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, मेरे हिसाब से तो है ही। एंड इसमें जो भी टर्म्स यूज हुई हैं, जैसे कि ऐप कनेक्टर, ऐप प्रोफाइल, फॉरवर्डिंग प्रोफाइल, एक्सेस पॉलिसी, सर्वर ग्रुप, ऐप कनेक्टर ग्रुप, ये सब के वीडियोस आएंगे अभी आने वाले टाइम में, बहुत डिटेल्ड वे में आएंगे। बट मेरी प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज दैट्स द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन। सो थैंक यू वेरी मच, हैव